हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मेरे से इतना ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब पर्सनली, और कहीं किसी से मिलता हूँ तो भाई बहुत पूछा जाता है कि यार हमारी क्या गलती थी, हमें क्या एंजाइटी हुई, हमें तो सब कुछ ठीक है, मेरा तो कुछ खराब नहीं है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। एंड ये कुछ मेरा इंस्टा हैंडल आ रहा है, इसको प्लीज़ जाके आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट डालने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि लोग बाग बोलते हैं रूट कोज एंजाइटी क्यों हुई, क्या कारण थे। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड इसमें मैं अपना कारण भी बताऊंगा जो कि मुझे लगता है। तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना सो डेट आपको हेल्प मिले। सो दोस्तों, अगर इसमें हम देखा जाए तो आपको एंजाइटी के बारे में सबको ही पता है। अगर जो आप लोग यहाँ पे वीडियो बन देख रहे हो, जो लोग सफर कर रहे हैं उसको तो पता ही है। तो दोस्तों, इसमें जो माना जाता है कुछ 8-10 या 10-12 कुछ कोजेज होते हैं, जब उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि बोलते हैं कि फर्स्ट कोज आपका माना जाता है कि जेनेटिक्स। तो दोस्तों, पहला कोज है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में किसी को एंजाइटी है, या फिर मम्मी को, पापा को, या फिर भाई बहन में से किसी को, आपके नाना नानी, दादा दादी, तो चांसेस होते हैं कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम डेवलप कर सकती है किसी ट्रिगर के बाद, या विदाउट एनी ट्रिगर भी ये हो सकती है। इसका कोई फिक्स ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी मम्मी को एंजाइटी थी। सन 1999 के आसपास से वो एंजाइटी की मेडिकेशन खा रही थी, और वो कहता था मम्मी को तो भाई ज़्यादा सोचती है, मम्मी की यही बेमतलब में दवाई खाती है। तो अभी कुछ टाइम पहले उसको ट्रिगर स्टार्ट हुआ एंड उसको एंजाइटी स्टार्ट हो गई। पर उसका ट्रीटमेंट इसलिए हो गया क्योंकि उसके दिमाग में ये घुस गया कि भाई आपको जेनेटिक्स है। तो उससे उसको ये पता लगा कि प्रॉब्लम जेनेटिक्स भी होती है। एंड दोस्तों, जो दूसरा रीज़न होता है इसका, जो कि ब्रेन केमिस्ट्री माना जाता है। दोस्तों, आपको भी पता है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको ये न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे कि सेरोटिन हो गए, डोपामिन हो गए। जब इनमें इम्बैलेंस होता है, अब भाई ब्रेन की जो केमिस्ट्री, उसका इम्बैलेंस होने का कोई खास ऐसा रीज़न होता है नहीं वैसे। और जब होने होते हैं तो ये सब कुछ ठीक होते हुए भी हो जाते हैं। जब इनमें से कोई इम्बैलेंस होता है, जैसे, तो आपको ना सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे मैं एक बार की बात करूँगा, एक बार मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे एक्सट्रीम स्ट्रेस हुआ था यार, मतलब बहुत एक जैसा था कि मतलब ऐसा हो गया था मैं फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। तो मैं कुछ दिन के लिए एंग्ज़ियस हो गया था, मुझे अभी भी याद है। पर वो ठीक हो गया था, ठीक है? पर वो चला गया। पर किसी-किसी लोगों को क्या होता है, ये एक बार हिलता है तो हिला ही रह जाता है। फिर बहुत टाइम में जाके ये ठीक होता है। दोस्तों, अगर तीसरी जो इसका कोज़ होता है, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो वो है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी वही बात करते लोगों का व्यवहार, बोलचाल कैसा है, मतलब कैसा जाना जाता है उसके अंदर, क्या उसकी सोचने की वो है। तो दोस्तों, मेरे को जैसा लगता है कि कई-कई लोग ऐसे होते हैं जो परफेक्शनिज़्म को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, न्यूरो क्रिटिसिज़्म करते हैं। ये एंग्ज़ायटी के लिए बहुत प्रोन होता है, मतलब प्रोन का मतलब बहुत, मतलब ये लोग बहुत चपेट में थोड़ा ईज़ी आ जाते हैं। ईज़ी आ जाते हैं मतलब कई-कई लोग आपने ऐसे देखा होगा कि यार ये चीज़ तो ऐसी ही होनी चाहिए, छोटी-छोटी ले चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं, ये वो ऐसे करते नहीं रहते कि ये सामान यहाँ क्यों नहीं रखा है, ये सामान वहाँ क्यों नहीं रखा है, ये काम ऐसे क्यों नहीं किया। तो इन लोगों को ना थोड़ा एंग्ज़ायटी छोटी-छोटी बात पर रहती है और ये आगे जाके भी दिक्कत बन जाती है। दोस्तों, अगर चौथे कॉज़ के बारे में बात करते हो, बोलते हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा वन ऑफ द मेन कॉजेज़ हो सकते हैं इसमें, क्योंकि कुछ पुराने इवेंट, जैसे कि बीती हुई कोई बात हो गई, किसी से कभी गाली-गलौच हुआ हो, या बहुत ज़्यादा घर में कोई फाइट हुई हो, या फिर आपको कोई पुराना, आपके किसी को मारपीट, कुछ याद आता होगा पुराना। ये भी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर को मतलब ट्रिगर कर सकता है। जैसे कि एक मेरा कज़न है, उसको एक बार एक्सीडेंट हुआ था उसका बहुत खतरनाक। तो वो उसके बाद उसको एंग्ज़ायटी अटैक आते हैं। वो प्रॉब्लम में है अब तक, और उसका कोई रीज़न नहीं था, ट्रॉमा था। और उसके जो डायग्नोसिस में लिखा था ना, ट्रॉमा लिखा था रीज़न। तो इससे भी आपको एंग्ज़ायटी हो सकती है। अगर इसके बारे में हम बात करें, अगले के बारे में, जो कि होता है एक, आप मान सकते हैं पाँचवा, कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। कोई मेजर लाइफ चेंज हो गया है, कहीं से जाना, या कोई जॉब चेंज हो गई, या किसी का खोना हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, किसी से बिछड़ना हो गया, फैमिली मेंबर से ना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है। तो ये भी आपकी एंग्ज़ायटी को बढ़ा सकता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि
इन चीज़ों की वजह से आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो जाए। आपने सुना होगा ना कि जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया तो यार वो ब्रेकअप के बाद तो किसी को बोलता ही नहीं है, उसकी तो बिल्कुल मतलब हालत ऐसी हो गई है तो 24 घंटा उसी को याद करता है, वो तो डिप्रेशन में, वो तो एंजाइटी में। तो ये भी एक अच्छा खासा कोज़ माना जाता है जो कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है। अगर हम छठे कोज़ के बारे में बात करें दोस्तों, वो होती है हमारी हेल्थ कंडीशन। अगर कोई बहुत टाइम से आपको बुरी कंडीशन चल रही हो, जैसे किसी को हार्ट की डिजीज चल रही हो, कैंसर चल रहा हो, या फिर कोई भी क्रोनिक इलनेस जो बहुत लंबे समय तक चलती आ रही है, तो उसमें भी उनको प्रोग्नोसिस को लेके, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है आगे के बारे में सोचना, मतलब उसका आगे क्या होगा, तो उसको ले लेके भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे हमको भी एंजाइटी, हेल्थ एंजाइटी, इलनेस एंजाइटी में होता है ना कि कोई रिपोर्ट कराई नॉर्मल आई, नहीं यार क्या पता आगे क्या हो जाए, आगे क्या हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी ना एंजाइटी को बढ़ा देती है और इसे एक्सेबरेट हो गया, एक्सेबरेट का मतलब बढ़ जाना। उसके बाद आपको सिम्टम्स आने लग जाते हैं, फिर ये स्टार्ट हो जाती है। और अगर सातवें के बारे में बात करें तो दोस्तों सातवां कोज मैं मानूंगा कि सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज में अल्कोहल, ड्रग या कैफीन। जैसे कि हम बात करते हैं, हम पीछे हमने एक लड़के का इंटरव्यू लिया था जिसका नाम सृजन बैनर्जी था। सो वो जब आयरलैंड में रहता तो वो दिन में 10-10 कप कॉफीज पीता था, ब्लैक कॉफीज। मतलब ना उन्होंने कभी उसने कुछ गलत काम तो नहीं कर, तो कॉफीज इतनी पीता था कि उसको उससे भी बहुत एंजाइटी ट्रिगर हुई। और जैसे कि और बात करते हैं, आपने सुना होगा कि यार मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैंने एक बार बस भांग पी ली, भांग पीने के बाद मेरा हाल बिल्कुल खराब हो गया एंड मुझे पैनिक अटैक आने लगे, मुझे ये होने लगा, वो होने। वही बात होती है जैसे हमने बताया ना, ब्रेन केमिस्ट्री। उस सब्सटेंस अब्यूज से वो सब न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह जो आपके होते बोले जाते हैं वो सब हिल जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत हो रहा है आज के टाइम में। मतलब कितने सारे मैसेज आते हैं, भैया हमने भांग पी थी, हमें हो गया अचानक से, हम ऐसे करते थे, हम सिगरेट पी रहे थे, हमने वो गांजा पिया था, हमें एकदम से हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं जैसे स्ट्रेसफुल आपका कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। जैसे हाई इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कोई स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा है, मतलब किस वे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ, या किसी ऐसे स्ट्रेसफुल उसमें रहना पड़ा जहाँ कहीं जॉब का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर, आपको ये भी रहे कि यार घर भी चलाना है, ये चलाना, वो चलाना है, और फिर एक टाइप कैसे प्रेशर भी बनता रहे कि भाई तेरे को निकाल भी सकते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रेशर में रह के भी तो भी आपका एंजाइटी ट्रिगर हो सकता है। दोस्तों नाइन्थ के बारे में बात करते हैं। नाइन्थ इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। देखो न्यूरोलॉजिकल मतलब कहाँ से जुड़ा हो, आपको सबको पता है, यहाँ से पूरा स्वाइन हो रही है अपना, ब्रेन से जुड़ा हो। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हमारे ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटीज होती है। स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटीज का मतलब थोड़ा सही नहीं रहता, कुछ हिस्सा खराब रहता है, वो मोस्टली जन्मजात होता है या कभी आगे जाके उम्र में भी किसी किसी को हो जाता है। तो जैसे जैसे उसका प्रोग्नोसिस बढ़ता है, जैसे जैसे उस बीमारी बढ़ती है, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो वो कई बार ये अपने सीजर्स और एंजाइटी डिप्रेशन के साथ भी आगे बढ़ के आ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक फाइनल उसके बारे में, ठीक है, जो एक 10वां मैं रीज़न मान सकता हूँ कि एक बिहेवियर लोग का, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा रहना कि बचपन से जो बच्चे होते हैं ना, छोटे से ही उनको हर छोटे छोटे बात पे डर जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है छोटी छोटी बात पे, आपने देखे होंगे अपने आसपास। तो उन लोगों का भी चांसेस होते हैं कि आगे जाके उनको एनजाइटी हो जाएगी। मतलब चांसेस बोल रहा हूँ मैं, ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं, मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा फिक्स खास तौर तरीके से मिलेगा नहीं आपको। सो ये कुछ 10 रीज़न होते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि मेरा क्या रीज़न था दोस्तों। मैं मानता हूँ कि जब मैं जॉब कर रहा था हेल्थ मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा प्रेशर था हमारे ऊपर, इतना मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब कितना प्रेशर होता था हमको। सैटरडे संडे भी जाना पड़ जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हुए सैटरडे संडे तक हमें वहाँ पे जाना पड़ता था। सो वो जैसे तैसे वहाँ से पीछा छूटा, थोड़ा रिलीफ मिला। फिर थोड़ा वही कि यार हम बड़े हो रहे हैं, माँ बाप देखो बूढ़े हो रहे हैं, दादी को कैंसर चल रहा है, ये सब कुछ चीज़ें। फिर वो मम्मी पापा की हेल्थ को लेकर सोचते सोचते वो दिमाग में एक टेंशन रहती थी मेरे। उसके बाद तो फिर अपना वो आपको स्टोरी पता ही है, मैंने डाल रखा है, उसके बाद से सब स्टार्ट हो गया।
तो दोस्तों ट्राई करो कि मैंने कुछ कॉमन कॉजेज़ बताए हैं, इसमें से क्या आपकी रूट कॉज़ हो सकता है, क्या आपका रीज़न हो सकता है। तो आप अगर उसको इस वीडियो के थ्रू पकड़ पाएँगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप काम करना उस पे स्टार्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को भी इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ रहा है, तो आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, क्या वो कुछ गलतियाँ करने से बच जाए जो हम करते थे। थैंक यू सो मच, फील फ्री में बने रहने के लिए।